दोस्तों आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि स्टॉप का मतलब भी रुकना है, हाल्ट का मतलब भी रुकना है और तो और स्टिल का मतलब भी रुकना है। ये तो शायद पहली बार पता चला होगा। अब जब तीनों का मतलब रुकना है तो यूज कहां कहां होगा? कहीं भी लगा दे? जी नहीं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। हर एक चीज बताऊंगा देसी स्टाइल में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉप की बात करते हैं। सबको पता होगा गारंटेड कि स्टॉप का मतलब रुकना होता है, बच्चे बच्चे को पता है ना, जिसको हल्की फुल्की इंग्लिश का ज्ञान है सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता कि इसे लगाना का दो जगहों पे लगाते हैं इसे मेन। सुनिए, पहली जगह है नंबर 1, जहां पर किसी चीज को फोर्स या जोर देकर रोका जाए। फोर्सिबली, जोर देकर, मैं जोर देकर लिख देता हूं, जोर देकर। थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आप प्लीज वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, है ना, ताकि मजा बना रहे। ये फील कीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और मस्त पढ़ रहे हैं, जोर देकर। जैसे गाड़ी रोको, जोर दिया, फोर्स नजर आ रहा है, ठीक है ना। अरे अरे ये क्या चल रहा है, इसे रोको, वीडियो को रोको, ठीक, काम रोको, ये काम रोको। तो जहां पे फोर्स किया जा रहा है, गुस्सा है या प्यार भी है, लेकिन जोर देकर फोर्स कर स्टॉप लगाएंगे। जैसे स्टॉप, स्टॉप स्पीकिंग, यानी कि बोलना बंद करो, रोक दो। बोलना बंद करो भी मतलब होता है इसका ना, बोलना रोक दो, बंद करो, बोलो मत। तो ये क्या फोर्सिबली का है। ऐसे ही स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, गौर से देखिए, मजा आ रहा है सुनने में। स्टॉप द कार यानी कि कार को रोको। तो कब कहते हैं हम? जब मंजिल आ जाती है हमारी तो हम कहते हैं स्टॉप द कार, क्योंकि अब तो फोर्स करना पड़ेगा रोकने के लिए। ऐसे थोड़ी है बस प्यार से कह दिया, रोके ना रोके उसकी मर्जी, आप गुस्सा हो जाएंगे नहीं रोकेगा तो फोर्स ही हुआ एक तरीके से, प्यार वाला। तो हम स्टॉप का यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, स्टॉप का जो दूसरा यूज करते हैं दोस्तों, वो यूज होता है हमारा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए किसी चीज को जब आप हमेशा के लिए रोकने के लिए कहते हैं, यानी आप ये करना ही नहीं है, ये काम या ये चीज चलानी ही नहीं है, तो आप वहां पे स्टॉप का यूज करेंगे। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा था, आपने कहा सर स्टॉप द बिजनेस, ये बिजनेस रोक दो सर, बेकार है ये बिजनेस। क्यों बेकार है सर? मेरा अच्छा नहीं चल रहा ना। अच्छा, स्टॉप द बिजनेस, स्टॉप द बिजनेस, ये हो गया। अच्छा, स्पेलिंग ना आए तो ऐसे शॉर्ट में लिख दो, आप किसी को पता भी नहीं चलेगा, जैसे मुझे आती है, मजाक कर रहा हूं। तो स्टॉप द बिजनेस, या फिर स्टॉप दिस वर्क, ये काम रोक दो। स्टॉप वॉचिंग दिस सीरीज, इस सीरीज को देखने को रोक दो, हमेशा के लिए मत देखो इसे। तो वहां पे हम स्टॉप का यूज करेंगे। तो दो जगहों पे हमने देख लिया, जोर देकर किसी चीज को फोर्स कर और हमेशा के लिए। अब बात आती है हाल्ट की। बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार सुना, कुछ ने सुन रखा होगा, मजा तो इसमें आएगा। हाल्ट का मतलब होता है रुकना, लेकिन ये कहां यूज करेंगे? सुनिए, ये यूज करेंगे बीच में। कोई चीज जब बीच में रुकती है तो वहां पे उसके लिए हाल्ट लगाते हैं। बीच में कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से बैठे ऑटो में और यहां पर ऑटो जाना है, ठीक है, यहां पर ऑटो जाना है। अब आपने कहा भैया साइड में रोकना, जरा गुटखा खरीदना है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, भैया साइड में रोकना, जरा जो है चप्पल खरीदनी है। तो ये जितनी भी जगह है ये सब क्या है? ये हाल्ट है, यहां पे हाल्ट है। बिल्कुल ऐसे ही एक ट्रेन जा रही है दिल्ली टू मुंबई, और मैंने कहा भैया हरियाणा के बाद एक स्टेशन आएगा, ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं रुकेगी। तो अब बीच का एक पॉइंट आया, तो क्या हुआ? ट्रेन विल नॉट हाल्ट, हाल्ट एट दिस स्टेशन, एट दिस स्टेशन। अब क्या हो रहा था यहां पे? ये हो रहा था कि बच्चे यहां पे भी स्टॉप लगाते हैं, ट्रेन विल नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन। अबे वो ट्रेन है, स्टॉप मत लगाओ उसके लिए, हाल्ट लगाओ। कोई भी गाड़ी, यातायात का साधन, उसके लिए हाल्ट लगेगा। इसीलिए इसका दूसरा रूल भी समझ लीजिएगा, बहुत मजेदार है ना, बहुत मजेदार है। हाल्ट यातायात, यातायात पार्किंग। जब आपकी कोई गाड़ी, कार, ऑटो, टुक टुक, टुक टुक नहीं समझते, ई रिक्शा बोलते हैं दिल्ली में, और भी बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ट्रेन या और भी हो सकती है। तो ये जितनी भी यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट मींस है, ट्रांसपोर्ट की चीजें, ये जहां भी रुकेंगी, अब चाहे अपनी मंजिल पर रुके या बीच में रुके, इसमें दोनों चीजें आती हैं, तो वहां पे हाल्ट लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जहां पर हमें फिनिश ही हो जाए, मतलब आप इससे आगे नहीं जाएगी, तो फिर हाल्ट नहीं होगा। तो जैसे हाल्ट एंड गो, हाल्ट एंड गो, ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा मैं आपको बताता हूं। हाल्ट एंड गो,
अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह जैसे शहर में, तो आपने कभी ना कभी किसी बोर्ड पर लिखा जरूर देखा होगा। नहीं लिखा देखा हो तो आप देखोगे तो मेरी याद आएगी आपको, हाल्टन को। ये अक्सर सड़कों पे लिखा रहता है। ये सरकार इसलिए लिखती है कि कहीं भी ऑटो वाले कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी टैक्सी वाले रुक जाते हैं, सवारी उठाएंगे, यहाँ भैया आ जाओ, सवारी सवारी सब भर के ही चलेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है बेटा यहाँ मत रुकना, तुम्हारा चालान तुम काट के जेब में डाल दिया जाएगा। हाल्टन गो, रुको, ठहरो और निकल लो। क्यों ठहरो? मतलब सवारी उतारो अपनी और निकल लो यहाँ से, दूसरी सवारी बिठाने का वेट मत करो, यहाँ जाम लग जाएगा। तो बोर्ड लगाया जाता है हाल्टन गो का। तो ये बोर्ड उन जगहों पे ज्यादा लगाए जाते हैं जहां पर ज्यादा पहले से रिक्शे खड़े होने लगे थे, टैक्सियां खड़ी होने लगी थी, ओला वोला कैब वैब, तो वह बोर्ड लगा दिया कि भैया सवारी उतारो और निकल लो, यानी हाल्ट, रुको एंड गो, और निकल लो। ये बोर्ड पे लिखा होता है। चलिए, ये आपको जब मिलेगा सीखने को तो देखना, अगर आपने देखा हो ये बोर्ड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, स्टिल। अब स्टिल का मतलब क्या होता है? रोकना, रुकना, है ना। स्टिल का एक जो सबसे जबरदस्त मतलब होता है वो होता है रुका हुआ। रुका हुआ यानी क्या? ठहरा हुआ, ठहरा हुआ। अब देखिए, गौर से सुनिएगा, बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं आपको। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ना। अगर आप मेरी वीडियो में से कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आड़ा कैसा भी, तो वो जो स्क्रीनशॉट है उसे हम स्टिल कहेंगे। आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि स्टिल का मतलब फोटो होता है, स्टिल का मतलब स्क्रीनशॉट होता है, और स्टिल का मतलब रुकी हुई, रुका हुआ कोई भी चीज, रुका हुआ कुछ भी होता है। तो इसीलिए अगर कोई फोटोग्राफी का कोर्स करता है तो उसे फोटोग्राफर नहीं, स्टिल फोटोग्राफर कहते हैं। स्टिल फोटोग्राफर का मतलब होता है सिर्फ फोटो खींचता है, और फोटोग्राफर का मतलब होता है जो वीडियो भी बनाता है। तो वीडियो क्या होती है? रुकी भी नहीं होती, चलती है। तो अगर कोई कहे मुझे स्टिल फोटोग्राफी अच्छी लगती है, तो स्टिल फोटोग्राफी का मतलब है ये वीडियो नहीं बनाता है, इसको सिर्फ फोटो खींचना पसंद है। ऐसे किसी फंक्शन के लिए जब आप बुकिंग के लिए जाएं तो आप वहां पहले ही बोल दीजिए मुझे वीडियो नहीं बनवानी है, मुझे स्टिल फोटोग्राफ चाहिए। स्टिल फोटोग्राफ यानी सिर्फ फोटो चाहिए, रुके हुए, ये होता है। ऐसे ही एक दरिया में, एक नदी में या सागर में या समुद्र में पानी है और वो बिल्कुल ठहरा हुआ है, तो द वॉटर इज स्टिल। ये देखिए, जो पानी है वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, यानी बह नहीं रहा है, ना ही उसमें लहरें उठ रही है, रुका हुआ, ठहरा। तो ये स्टिल हो गया। तो स्टिल का मतलब हालांकि आपने नॉर्मली पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन आज आपको पता चला कि स्टिल का एक और मतलब होता है ना। कमाल की चीज है। मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं जिसमें यह देखना है मुझे कि आप उसमें स्टॉप लगाते हैं, हार्ट लगाते हैं या स्टिल लगाते हैं। प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। लास्ट में 1 मिनट में कुछ जरूरी काम है, वो सुन के जाइएगा, आपके काम की चीज है। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। प्लीज लिखिएगा। तीनों में से क्या आएगा आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपके आंसर को लाइक करूंगा। अब एक काम की चीज सुन लीजिए, अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए, और सवाल पूछने के बाद वहां पर अपने सवाल के साथ हैशटैग लगा दीजिए। कैसे हैशटैग? ऐसे सवाल के बाद हैशटैग, और उसके बाद लिख दीजिए सरताज क्लासेस, ये लिख दीजिए। जैसे आप ये लिखेंगे तो हमारी टीम को पता चल जाएगा आपने कोई सवाल पूछा है, हमारी किसी भी यूट्यूब की वीडियो में पूछ लेना। तो जैसे ही लगाएंगे टीम को पता चल जाएगा, वो वहां से स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। और हर संडे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे कमेंट बॉक्स होता है, तो उस कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे बोर्ड पर दिखाई देगा आपके नाम के साथ, और मैं आपके आंसर सवाल का, क्वेश्चन का आंसर करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप खरीद सकते हैं घर बैठे। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही खरीदना। मेरा छोटा सा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, कीमत 299 है। लेकिन नहीं, अगर आप एक कोड लगाते हैं, ये कोड है SS50, तो ये कोर्स जो है हाफ रेट में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप चलाते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए बिना किसी चार्ज के। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।